थाई को पकड़िए इस तरह से, और इसे आसानी से नहीं कर पाते। तो ये सबसे आसान आसन है। शाटिका पेन आपने सुना होगा, जब आपकी कमर में दर्द होती है और कमर से दर्द हिप से होती हुई आपकी लेग में, लेग से होती हुई आपके एंकल तक, हील तक जाती है। शाटिका नर्व के लिए मैं आपको आज आसन बताने वाली हूँ। बिगनर्स हैं, आपने कभी भी आसन नहीं किए, तो सबसे पहले आप जो आसन करेंगे वो पहला आसन होगा। इस तरह से लेट के आपने अपने दोनों थाइस को अपने पेट पे इस तरह से प्रेस करना है। ये उनके लिए जिन्होंने कभी कोई आसन नहीं किए हैं, वेट जिनका बढ़ा हुआ है, जो घुटनों को ज़्यादा अपने मोड़ नहीं सकते या फिर कोई आसन आसानी से नहीं कर पाते। तो ये सबसे आसान आसन है जो आप कर सकते हैं। इसको पवन मुक्त आसन बोला जाता है। ये इस तरह से आपने करना है। इससे देखें आपकी हिप की मसल्स पूरी खींचेंगी। सबसे लंबी नर्व है, जब वो नस दो डिस्क के बीच में, हमारी स्पाइन के डिस्क के बीच में प्रेस हो जाती है, तो उसमें ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है और उसके वजह से हमारी जो लेग में पेन आनी शुरू हो जाती है, चलने उठने बैठने में प्रॉब्लम होती है, नमनेस आ जाती है लेग में, और लेग ऐसे लगता है वीक हो गई है। ऐसे लगता है कि आपकी लेग आपके साथ है नहीं। कभी इतना सीवियर हो जाता है कि आपको झुक कर चलना पड़ता है इस तरह से। दूसरा आसन जो आप करेंगे वो है, इस तरह से हम करेंगे, कपोत आसन करेंगे। आपने क्या करना है, इस तरह से पोस्चर में आना है और इसके बाद जो आपकी एक लेग, जिस लेग में पेन है, या वैसे आप दोनों लेग से कीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से आपने लेग को आगे फोल्ड करना है, जिससे ये अगेन आपका हिप लाइन है ये स्ट्रेच करेगी, आपकी टेल बोन स्ट्रेच करेगी। शाटिका नर्व का पेन यहाँ से, इस साइड से, या आपके जो स्पाइन के साइड से शुरू होता है, तो आपकी ये हिप ओपन होंगे, साइड्स ओपन होंगी, तो आपका शाटिका पेन में काफ़ी रिलीफ मिलेगा आपको। इस तरह से बैठ के आप सांस छोड़ते हुए आगे बढ़िए और अपने दोनों हाथों को आगे स्ट्रेच कीजिए इस तरह से, और हो सके तो माथा ज़मीन पे लगा दीजिए। नहीं लगता तो आप इस तरह से, इस तरह आसन में रुके रहिए। 1 से 2 मिनट तक इस आसन में रुकिए। शुरू में आपसे शायद ना रुका जाए, 30 सेकंड तक रुकने की कोशिश कीजिए, 10 सेकंड रुकने की कोशिश कीजिए, कुछ देर रुकिए। फिर उसके बाद धीरे से इस तरह से वापस आएंगे। ये कपोत आसन है। इस तरह से आप अपने आसन में वापस आएंगे और इसको रिपीट करेंगे। आप अपने दूसरी तरफ से दूसरी लेग को आगे लाइए, इस तरह फोल्ड करके। आप चाहें अगर और अच्छा स्ट्रेच बना सकते हैं थोड़े समय बाद, तो इस तरह से अपने पैर को आगे रखिए और आगे की तरफ झुककर इस तरह से कुछ देर रुके रहिए। ये आपने देखे दूसरा आसन जो आप आसानी से कर सकते हैं, शाटिका, अगर आपको पेन स्टार्ट होने वाली है। तीसरा मैं आसन आपको बताने जा रही हूँ, परिवृत्त जानुशीर्षासन। इसमें आपने अपनी एक लेग को फोल्ड रखना है और दूसरी लेग को आप साइड में खोलेंगे। अगर आपकी लेग इतना खुल रही है तो भी कोई ऐसी बात नहीं, आप इसको अच्छे से खोलिए, शोल्डर के सामने आपका पैर हो। आपने पैर को इस तरह से अंगूठे को पकड़ना है, दूसरा हाथ ले जाइए पीछे की तरफ, ध्यान रखें हथेली आकाश की तरफ हो, और इस तरह से आपने ये अपने पैर को पकड़ने की कोशिश करनी है। शुरुआत में तो हो सकता है आप इस तरह इतना ही जा पाएँ, बट कोई ऐसी बात नहीं। धीरे धीरे प्रैक्टिस के साथ आप इस तरह से नीचे आते जाएंगे। ये जो यहाँ आपका पेन होता है, जो स्टार्टिंग है पेन की यहाँ फील होती है, ये आपकी नस खुलेगी, शाटिका नर्व खुलेगी जो प्रेस हो चुकी है, उसको खोलने के लिए हम ये आसन करते हैं। तीसरा आसन आपने देखा, फिर इसको आपने सेम दूसरी तरफ से भी करना है। फिर इसके बाद करेंगे हम अपना तितली आसन, बटरफ्लाई, बद्धकोण आसन भी बोलते हैं इसको। अगला आसन है बद्धकोण आसन। इस तरह से अपने पैरों को आपने फोल्ड करना है। कोशिश करें कि ये अच्छे से, आपके घुटने शुरुआत में हो सकता है पेन की वजह से भी आपके घुटने इस तरह से उठे रहेंगे। शाटिका पेन होती है तो आपके घुटने ज़मीन पर इस तरह से मैट पर नहीं लग पाते हैं, तो इस तरह उठे रहें तो भी कोई ऐसी बात नहीं। आप इनको बस इस तरह से धीरे धीरे चलाने की कोशिश करें। और स्ट्रेच बढ़ाने के लिए और नसों को, अपने हिप एरिया को खोलने के लिए, इनर थाइस को खोलने के लिए, लोअर बैक को खोलने के लिए, क्योंकि लोअर बैक में ही वो नर्व्स जो है वो दोनों आपके जो डिस्क के बीच में प्रेस होती है, लोअर बैक से ही वो नर्व स्टार्ट होती है और लेग में जाती है। तो इस तरह से आपने अपनी लोअर बैक को खोलना है। ये
जब आप प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो आपको यहाँ पूरा इनर थाई में अच्छा सा स्ट्रेच फील होगा, लोअर बैक में ऐसे खिंचाव सा फील होगा, जैसे लगेगा कि नर्व खुलने की कोशिश कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव होगा आपका लोअर बैक में। फिगर 4 इसको बोलते हैं। इस तरह से आपने लेग को बेंड करना है और ये जो दूसरी लेग है आपने पैर को अपने थाई पे इस तरह से रख देना है ये, और थोड़ी देर के लिए अपने घुटने को बाहर की तरफ प्रेस कीजिए। ये इस तरह से प्रेस कीजिए, पूरा स्ट्रेच बनेगा। क्योंकि आसन करना तो इतना ही स्ट्रेच बने, दर्द की वजह से शायद इतना ही बने। इस तरह से ये जो आपने 4 का शेप बनाया है, यहाँ नीचे से अपनी थाइस को पकड़िए, थाई को पकड़िए इस तरह से, और इसे अपनी तरफ खींचिए। इस खिंचाव से देखेंगे आपका ये जो हिप मसल है, शाटिका मसल है, शाटिका नर्व है, ये अच्छे से खींचेगी। इस तरह से आपने ये आसन करना है। आपका जो पोस्चर करेक्शन है, आप झुककर बैठते हैं, उसकी वजह से भी आपका जो है शाटिका पेन आता है। और खाने पीने का ध्यान रखिए, वजन कम रखिए, तो आपको श्योर है कि आप शाटिका पेन नहीं होगी। तो आप कोशिश कीजिए अपनी बोन्स को हेल्दी रखने के लिए अच्छा खाना खाइए, और नर्व्स को हेल्दी करने के लिए रोज़ व्यायाम, योग से जुड़े रहिए, योग करते रहिए। नमस्कार, मैं साधिका खुराना। मुझसे और जानकारी और योग से जुड़ने के लिए मुझे ऑनलाइन कॉल करने के लिए आप करनाल प्लस से जुड़ सकते हैं।